नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अब तक की सबसे बड़ी खबर से। कांग्रेस में जारी घमासान के बीच अब कैबिनेट विस्तार की खबर आ गई और खबर यह है कि 28 जुलाई को गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। खबर आ रही है पीसीसी में हुई बैठक में विधायकों को निर्देश दे दिया गया है कि सभी पार्टी विधायक 28 जुलाई को जयपुर में ही रहेंगे। थोड़ी ही देर पहले अजय माकन और केसी वेणुगोपाल की विधायकों के साथ बैठक खत्म हुई है। तो ये बड़ी खबर, विधायकों को 28 को जयपुर में रहने का निर्देश। और खबर जो मिल पा रही है ये कि 70 संगठन में बदलाव का फॉर्मूला पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। 28 को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और कह दिया गया है तमाम विधायकों को कि वो फिलहाल जयपुर में रहे। लेकिन इस बीच देखिए दूसरी तस्वीर बहुत अहम है। ये वो लोग हैं जो कि पायलट समर्थक हैं और ऐसे में पायलट को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर नारेबाजी शुरू हो चुकी है। सचिन पायलट समर्थक एक बार फिर से मोर्चे पर और वहीं दूसरी तरफ गुटबाजी को खत्म करने के लिए केसी वेणुगोपाल और अजय माकन दोनों इस वक्त जयपुर में हैं। लेकिन क्या वाकई गुटबाजी खत्म होगी? क्या पंजाब वाला फॉर्मूला यहां काम कर पाएगा या नहीं? शरद मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शरद, फॉर्मूला क्या है राजस्थान को लेकर? देखिए, फॉर्मूला तो साफ साफ एक ही है कि सचिन पायलट के साथ जो विधायक गए थे उन्हें एडजस्ट किया जाए। अब संख्या कितनी हो, सचिन पायलट चाह रहे हैं कि 6 कम से कम हो। ऐसा कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत का गुट चाह रहा है कि 3 हो। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से कहा गया है कि 28-29 को जो विधायक हैं जयपुर में रहें, तो इसका मतलब हो सकता है कि किसको हटाना है किसको बनाना है। अगर इस बीच कोई फैसला हो जाता है तो तय कर लिया जाए। जिस तरह से वेणुगोपाल आए हैं, अजय माकन आए हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेसियों में उत्साह है कि आए हैं तो कोई अच्छी खबर लाए हैं, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेसी यही गा रहे थे इंतहा हो गई इंतजार की। अब ऐसा लगता है कि गांधी परिवार ने मूड बना लिया है, इसीलिए कल देर रात तक बैठे रहे हैं 2.5 घंटे बाद, और आज कहा गया है विधायकों को रखने के लिए यहाँ पर। तो निश्चित रूप से देखिए, जैसे सचिन पायलट के समर्थक यहाँ नारेबाजी कर रहे थे, तो सचिन पायलट के लिए एक सहानुभूति है यहाँ पर लोगों में, और ये इस बात को समझता है कांग्रेस आला कमान, जिसकी वजह से जल्दी से जल्दी इस मामले को खत्म करना चाहता है। हालांकि सचिन पायलट ने अंदर से अपने स्टाफ को भेजा और लोगों को चुप कराया जो नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर ये एक देखा जा सकता है कि विवाद कितना गहरा है। अब इसका सोल्यूशन कब होगा? क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोनिया गांधी के पास जाएंगे? क्योंकि 2:30 बजे के करीब 1:30 बजे के ऐसे बाद ये खबर आई कि अशोक गहलोत ने कहा है कि सोनिया गांधी जो फैसला करे हमें मंजूर है। इसका मतलब कोई न कोई संदेश लेकर तो ये दूत आए हैं सोनिया के, जो फैसला सुना दिए हैं। अब अशोक गहलोत को तय करना है कि क्या कदम उठाना है। देखिए अब शरद, देखिए दोनों चीजें हैं। अभी कुछ दिन पहले तक हम सेम यही चीजें बात पंजाब के परिप्रेक्ष्य में कर रहे थे, जब कैप्टन साहब ये कहते नजर आ रहे थे कि जो आला कमांड डिसाइड करेंगे मुझे मंजूर होगा। पर बात यहाँ पर यह है कि क्या उस तरह का कोई फॉर्मूला यहाँ पहुंचा या क्या उसी फॉर्मूले पर यहाँ काम किया जाएगा? अजय माकन क्या कह रहे हैं पहले वो सुन लेते, फिर शरद आपके पास आऊंगी। जो मंत्रिमंडल की चर्चा हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की चर्चा, हमारे बोर्ड कॉर्पोरेशन के अंदर जो पॉलिटिकल नियुक्तियों की चर्चा है, ये सब चीजों की चर्चा हम लोगों से कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि सब लोगों ने एक स्वर में ये कहा है कि जो केंद्र आला कमान जो तय करेगा वो हमें मंजूर है। सब लोगों ने एक स्वर में कहा और हम लोग बहुत जल्द इन सब चीजों के ऊपर हम लोग फाइनल फैसला करेंगे, क्योंकि कहीं पर भी कोई अब हम लोगों को कोई किसी भी प्रकार से विरोधाभास नजर नहीं आता। सब लोग एक स्वर से और एक मत है इसके अंदर, और बहुत जल्द हम लोग आपको इसके बीच में इसके बारे में हम बताएंगे। यहाँ पर कोशिश पूरी की गई कि सचिन पायलट से भी एक रिएक्शन लिया जा सके, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहां से चले गए। शायद वो भी फिलहाल वक्त की नजाकत को समझते हैं, खामोश रहना सही है, लेकिन इंतहा हो गए इंतजार की। तो पायलट गुट की तरफ से भी बात सामने आ रही है। आला कमान का संदेश क्या है जिसको सब कह रहे हैं कि अब मान जाएंगे?
देखिए, आला कमान का संदेश ऐसा होता है कि जब तक आला कमान इनको हजूर हजूर कहता रहता है तब तक ये कहते हैं कि मंजूर मंजूर, और जैसे ही मन की बात नहीं होती है नाराज हो जाते हैं। अमरिंदर सिंह के मामले में हम देख चुके हैं। तो निश्चित रूप से बात नहीं बन रही है, तभी कह रहे हैं कि सोनिया का हर फैसला मंजूर होगा, वरना कोई वजह नहीं थी कि कांग्रेस अध्यक्ष के बाद सबसे बड़ा दूसरा पोस्ट होता है संगठन महासचिव का, वो आए और बात नहीं बने। बात नहीं बनी है, यह बात तो तय है। और बात नहीं इसलिए बनी है कि हो सकता है कि सोनिया गांधी जो फार्मूला लेकर भेजी गई हो वो अशोक गहलोत को मंजूर नहीं हो, उसके लिए उन्होंने वक्त मांगा हो। क्योंकि आज सुबह वापस ऐसी सूचना थी कि जाएंगे मुख्यमंत्री निवास, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं, सीधे अब दिल्ली जा रहे हैं। तो इसका मतलब अब ये अशोक गहलोत का संदेश लेकर सोनिया गांधी के पास जा रहे हैं। कुल मिलाकर यह झगड़ा इतना आसान नहीं है। पंजाब की स्थिति और राजस्थान की स्थिति में बहुत अंतर है। ये बात सच है कि अशोक गहलोत ने कांग्रेस आलाकमान को अपनी ताकत दिखाई है। दिल्ली जाने के बजाय उनको यहां पर समस्या का समाधान खोजने के लिए अपने दूत भेजने पड़े हैं, फिर भी बात नहीं बनी है। इसका मतलब अशोक गहलोत अभी इतनी जल्दी सचिन पायलट से समझौता करने के मूड में नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी अगर समझौता हो भी जाता है। मान लो कि 4 मंत्री बना दिए गए, तो सचिन पायलट क्या करेंगे? क्या प्रदेश अध्यक्ष वापस बनाए जाएंगे, महासचिव बनाए जाएंगे, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे? उनकी भूमिका लेकर भी कांग्रेस आलाकमान को तय करना है। क्या वो राजस्थान में अशोक गहलोत को चैलेंज करते रहेंगे या केंद्र में जाएंगे? तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर तय करनी है। जैसे नवजोत से सिद्धू को लेकर तय करना था, उसी तरह से यहाँ पर सचिन पायलट की भूमिका तय करनी है। इसलिए ये कहना कि 4 मंत्री बन जाएंगे और समस्या का समाधान खत्म हो जाएगा, समस्या इतनी भर नहीं है। वही बात है, देखो बड़ा पेच अटका वही हुआ सारी है। बातें हैं। बिल्कुल उसी में शरत, क्योंकि वहां पर नवजोत सिंह सिद्धू को अकोमोडेट करना था, लेकिन वहां पर भी कास्ट फैक्टर को साधने की कोशिश हो रही थी और वहां भी ये बात हो रही थी कि किस तरीके से आने वाले चुनावों में सभी जातिगत समीकरणों को बिठा लिया जाए। और यहां पर भी कोशिश यही होगी। लेकिन बड़ी बात, सचिन पायलट के समर्थक जिस तरीके से आवाज बुलंद कर रहा है, आपने उनसे बात की, हम पहले वो सुनवा देते हैं।